आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। क्लास 9th का ये चैप्टर है, थर्ड, वर्क पावर एंड एनर्जी। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने रिड्यूस्ड सिलेबस के नाम से वो वीडियो है जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th चारों का कितना सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस किया है ऑलमोस्ट, तो उसके बारे में हमने उसमें आपको बताया था। तो जितना भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब आपकी 9th क्लास में केवल बेसिकली 3 चैप्टर रह गए हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एंड एनर्जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये थर्ड चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे वर्क से कि वर्क क्या होता है। हम एक्सप्लेन करेंगे वर्क को। बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यानी कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेके चलें तो बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। और सबसे इजी चैप्टर है, कोई इसमें आपको रटना नहीं है, समझना है और लर्न करना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वर्क। हमने इससे पहले चैप्टर किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली फोर्स होता है क्या है। अगर आप किसी से बेसिकली पूछे कि फोर्स क्या होता है तो आपसे क्या कहेगा, फोर्स इज ए पुश और पुल। मैंने किसी को पुश किया है, पुल किया, वो फोर्स है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, अकॉर्डिंग टू जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो यही है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, फोर्स वास्तव में एक पुश और पुल है, लेकिन वो पुश और पुल कब होता है, जब अगर वो बॉडी की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दे, दैट इज कॉल्ड फोर्स। केवल एक पुश और पुल फोर्स नहीं होता है, पुश और पुल फोर्स तब कहलाएगा जब वो उस बॉडी की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कर दे। यानी अगर मैं किसी बॉडी को, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर इसको पुश कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, तो क्या आप ये पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैं फोर्स लगा रही हूँ लेकिन वो फोर्स नहीं है। तो क्या है, हमारे सिर्फ ओनली पुश और पुल है। तो फोर्स को कहलाएगा जब हम पुश और पुल कर रहे हैं, और पुश और पुल करने के बाद बॉडी अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर दे वन पॉइंट से अदर पॉइंट के लिए, उसे कहलाते हैं फोर्स। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्क की, तो वही वर्क कहाँ से आप प्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स से हो जाएगा। कि अगर हम बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, यानी ये डिस्प्लेस्ड हो गया एस, तो यहाँ पर पहुंच गया, तो ये क्या कहलाया, हमारा फोर्स कहलाया। तो ये जो कितना फोर्स लगाने पर बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी उसकी पोजीशन चेंज हुई, दैट इज कॉल्ड वर्क। क्लियर है? यहां तक इसको क्लियर होगा। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स आफ्टर वर्किंग ए फोर्स, ए बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, कितनी उसकी पोजीशन चेंज हुई, उसे हम बोलते हैं वर्क। तो वर्क हो गया हमारे पास W इज इक्वल टू FS, यानी ये हो गया हमारे पास W, यानी वर्क इज इक्वल टू FS। और ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी, तो हमें आते हैं डॉट और ऊपर लगा देते हैं वेक्टर, दैट इज W इज इक्वल टू FS cos थीटा। अब यहाँ पर एक एंगल और आ गया cos थीटा, यानी एक टर्म और ऐड हो गई cos थीटा। थीटा क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इस सरफेस से कितने एंगल पर फोर्स लगा रहा है, यानी यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितने एंगल पर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड cos थीटा। ये एंगल हमारा डिपेंड करेगा क्वांटिटी के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई, W की स्केलर क्वांटिटी हो गई, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। अब डिपेंड करेगा कंडीशंस पर कि किस पोजीशन में वर्क डन होगा, किस पोजीशन में वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क पॉजिटिव हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वर्क कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। वर्क निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पर, अब एंगल पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FS cos 90, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा cos 90 0, तो ये हो जाएगा 0। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो W इज इक्वल टू आ जाएगा FS cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा FS। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 हो तो W इज इक्वल टू हो जाएगा FS cos 180, दैट इज माइनस FS। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मली बात करेंगे, मोस्टली ना के बराबर नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, इसमें W नेगेटिव आए, मोस्टली 0 और पॉजिटिव।
तो हमेशा वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, निगेटिव नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, हम कैसे मालूम करेंगे कहाँ हमारा वर्कडन जीरो होगा, कहाँ हमारा वर्कडन पॉजिटिव होगा और कितना एंगल वो बनाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे, देखिए सपोज कीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो मेरी सरफेस है, एक यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है और यहां से इसको दो आदमी इसको पुश कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है इस बॉक्स का और इस प्लेन का जो एंगल है वो कितना है, जीरो है। तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा, FS cos जीरो, यानी FS हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, FS। अगर यही बॉडी प्लेन में रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन रखी हुई है, लेकिन हम पुश कर रहे हैं कहाँ, ऊपर की ओर, इसको ऐसे पुश कर रही हूँ तो यह हो जाएगा। और पुश करने के बाद चल रही हूँ, नहीं मैं इस तरह चल रही हूँ सामान को लेकर, तो दैट इज एंगल कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल में 90 बन रहा है, तो वर्कडन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी रखी हुई है ऊपर, स्लिप के ऊपर, उसने ऊपर को पुश कर रहे हैं, ऊपर पुल कर रहे हैं, और मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हूँ, पोजीशन मेरी वही है, दैट इज कॉल्ड, तब भी एंगल क्या बनेगा, जीरो होगा, यानी कोई वर्कडन नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका एक आता है कि एक थीफ है, उसने सिर पर बक्सा रखा और वो उसमें से कूद के, तो कितना वर्कडन होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसने बॉडी चेंज नहीं करी है, वो सामान को लेकर क्या हुआ ना, फोर्स तो लगाया बॉक्स पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा, इसलिए उसका वर्कडन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर हमें पोजीशन चेंज करनी है, एंगल से चेंज करनी है कि हम उसी जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी पोजीशन चेंज कर रही है, कितना उसका एंगल बन रहा है, वहां तो वर्कडन होगा। अगर बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, दैट इज वर्कडन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था वर्क का। अब आते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होती है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क को हम यूनिट किसमें करते हैं, जूल में करते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे यूनिट वर्क की। तो यूनिट होती है हमारे पास, एफ की होती है न्यूटन और एस की होती है मीटर, और इसको बोलते हैं, इसकी एसआई यूनिट हो गई हमारे पास जूल। एमकेएस सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क इज जूल या न्यूटन मीटर, दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आ सकता है। कभी कभी जूल लिख कर देता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, तो न्यूटन मीटर लिख कर देता है। आपको किस पे टिक करना है, न्यूटन मीटर पर आपको टिक करना है, एमसीक्यू। तो आपकी हमारी यूनिट हो चुकी है, वर्क का फॉर्मूला हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा एनर्जी। तो वर्क के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कंसेप्ट क्लियर करना है, अपना वर्क क्लियर करना है कि वर्क क्या होता है। वर्क क्लियर होगा तभी हमें एनर्जी क्लियर हो जाएगा। एनर्जी कंसेप्ट वर्क से ही रिलेटेड है। जब तक वर्क क्लियर नहीं होगा एनर्जी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कि एनर्जी के टाइप्स भी आएंगे, उसकी हम डेरिवेशन भी नहीं, फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या ड्राइव करा कि फॉर्मूला वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क कैसी यूनिट है, स्केलर यूनिट है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास वर्क हो चुका है। इसके बाद हम नए टॉपिक में शुरू करेंगे एनर्जी। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।